हाय फ्रेंड्स, मैं ओके मीना मास्टर सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए सेकंड चैप्टर। सूक्ष्म जीव, शत्रु कौन से होते हैं और मित्र कौन से होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को जनरली क्या देखना है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन देखना है। ठीक है, उनको कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, सूक्ष्म जीव। क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अरे कुछ ऐसे जीव होंगे, क्या होंगे, ऐसे कुछ जीव होंगे जिन्हें हमें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। ये तुम्हारी नोटबुक में दिया हुआ है। क्या, कुछ ऐसे जीव जिन्हें हमें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। तो देखो बेटा, कुछ जीव ऐसे होते भी होते हैं। अरे कुछ ऐसे जीव, मतलब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। क्या है, नहीं देख सकते। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखो बेटा, सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखो बेटा, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप जो यंत्र होता है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना, उनकी सहायता से इनको हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ठीक है, इनकी सहायता से अपने क्या इनको देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों को डेफिनेशन हो गई अपनी सूक्ष्म जीवों की। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। अब बेटा, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो क्वेश्चन है, या देखो सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। अब देखो कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इनको कितनी वर्गों में, कितनी ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, कितनी वर्गों में बांटा गया है। तो बेटा पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया कवक। दूसरा कौन सा हो गया, जीवाणु। तीसरा कौन सा हो गया, शैवाल। चौथा कौन सा हो गया, प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, अब देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे कवक से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, वायरस से, शैवाल, प्रोटोजोआ, इनसे क्या क्या रोग होता है, वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें तो हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव। देखो बेटा, हम सिंपली डेफिनेशन बोलेंगे, ऐसे जीव जिन्हें हमें यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हमें यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे जीव जो यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सिंपली डेफिनेशन। लेकिन ये लिख आओगे, बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा बेटा। ठीक है, अब देखो कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। कवक, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। कवक, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, आगे चैप्टर, आगे का टॉपिक है इनके, देखो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जीवाणुओं के द्वारा कौन से रोग होते हैं, वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं, कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं। ठीक है, किसमें किसका ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या है, किण्वन। देखो पहले हम देखेंगे दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम। बेटा ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। देखो दूध को, ये क्वेश्चन लिख लेना बेटा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है, ठीक है। अब अपने पास आंसर में लगाना है। और देखो लैक्टोबैसिलस, क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या है रे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है बेटा, देखो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जैसे मैं सिंपली मैं पूछूं, दूध मतलब दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब आगे वाला मतलब टॉपिक पढ़ेंगे किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बारे में देखने से पहले इसकी खोज किसने की। ठीक है, किण्वन की डेफिनेशन, खोज कब की, किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा किण्वन क्या है, किण्वन। ठीक है, अब बेटा देखो किण्वन चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो देखो बेटा चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित
क्या है रे, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित इधर लिखना, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहेंगे, किण्वन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं रे, किण्वन कहते हैं, ठीक है। ये अब देखो चीनी को हम क्या करेंगे, इसके द्वारा या किसी के भी द्वारा क्या करेंगे, एल्कोहल में परिवर्तन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एल्कोहल में परिवर्तन करवाएंगे। जो एल्कोहल मतलब जो चीनी एल्कोहल में परिवर्तन होंगी ना, तो उसको क्या कहेंगे, किण्वन कहते हैं। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी खोज किसने की थी, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, किण्वन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो खोज किसने की थी बेटा, बताओ खोज किसने की थी, ठीक है। लुईस पास्चर ने की थी बेटा, किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी 1857 में, ठीक है। लुईस पास्चर ने की थी, कब की थी, 1857 में, ठीक है। अब देखो बेटा क्रांति के टाइम में भी भाई साहब को टाइम मिला है क्या करने का, खोज करने का, ठीक है बेटा। अब देखो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुईस पास्चर ने या लुई पास्चर ने, ठीक है। लुई या लुईस पास्चर ने, ठीक है बेटा, ठीक है। लुईस पास्चर ने की थी, कभी की थी, 1857 में की थी, ठीक है। अब है बेटा आगे वाला, आगे हेडिंग है एंटीबायोटिक। क्या है रे, एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, ठीक है। देखो जैसे अपने सामान्य सर्दी जुकाम हुई, ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले, साल भर पहले, अभी चल रहा है, ठीक है। तो कोविड-19 का क्या दौर था, सामान्य सर्दी जुकाम होती थी, उसमें क्या करवा लिए, जांच करवाते तो कोविड पॉजिटिव होता था, ठीक है। ऐसे ही है अपने एंटीबायोटिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है या नष्ट कर देती है, ठीक है। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। देखो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है या नष्ट कर देती है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं रे, प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं रे, प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है या नष्ट कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिजैविक। अब देखो बेटा प्रतिजैविक कितने प्रकार की होती है, ठीक है। प्रतिजैविक कितने प्रकार की होती है, ठीक है। प्रतिजैविक कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखो बेटा इनको भी अपन नाम लिखेंगे, प्रतिजैविक 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है बेटा, ऐसे तो खूब होती है, बहुत होती है बहुत बेटा, लेकिन अपने को क्या करना है, मैं देखना अपने एनसीईआरटी अपने नोटबुक के हिसाब से देखना, ठीक है बेटा। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है बेटा। ये देखो अपने हो गए क्या क्या, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को कितने भागों में बांटा गया है, या प्रतिजैविक 3 प्रतिजैविक या 5, जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे प्रतिजैविकों के नाम लिखो या प्रतिजैविकों को पहचानो, ठीक है। मिलान करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, अगर ये पूछेगा तो छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। प्रतिजैविक 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। का क्या क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है बेटा। प्रतिजैविक ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो प्रतिजैविक ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजैविक, ठीक है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, ठीक है बेटा। ये एंटीबायोटिक शब्द क्या है, ये इंग्लिश का यूज ले लिया बेटा, इंग्लिश का उपयोग ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब देखो प्रतिजैविक 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है बेटा। अब आगे वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, या आगे का टॉपिक देखो बेटा, आगे का टॉपिक देखो,
ठीक है, आगे वाला देखो बेटा, अब देखो बेटा, अलेक्जेंडर किसके बारे में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, यही पेनिसिलिन का है। ठीक है, तुम्हें एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अरे किसने की थी? पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, इसकी सभी की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1929 में की थी बेटा। देखो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन। ठीक है, खोज कब किया था? खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी फफूंद के द्वारा, फफूंद के अंदर से ये खोज निकाला था। ठीक है, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में की थी। ठीक है बेटा, अब दूसरा है अपने चेचक बेटा, छोटी माता। ठीक है, माता इसे बोलते हैं अपन। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी बेटा। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1798 में की थी। ठीक है बेटा, अब देखो पेनिसिलिन एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब किया था? 1929 में। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1798 में। ठीक है।